तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 जीव विज्ञान, ठीक है ना। क्लास 9 का जीव विज्ञान जानेंगे, जो जीवों में विविधता के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं जीवों में विविधता। जीवों में विविधता यानी क्या हुआ। जीव तो हमारे पृथ्वी पर बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग जीव पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? तो रंग का अंतर होता है, रूप का अंतर होता है, उसके आकार का अंतर होता है। कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ जीव जल में रहते हैं, तो कुछ जीव भूमि पर रहते हैं। तो कुछ जीव इतने बड़े होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं इतने छोटे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बहुत विशाल पाए जाते हैं। तो चलिए इन सभी का अंतर का हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है। देखिए, परिचय जान लेते हैं जीवों में विविधता। हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, मनुष्य के आसपास देखा जाए तो बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जीव पाए जाते हैं जिनका आकार, आकृति, भोजन, घर, रंग आदि अलग अलग होता है। यानी सभी जीवों में देखें तो सभी जीवों में रंग अलग होता है, तो आकार अलग होता है, उसका रूप अलग होता है, सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे छोटे जीव होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख पाते हैं। तो क्या चीज से देखते हैं? लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, अगर उससे नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या चीज से देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। क्या चीज से? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसके आकार बहुत बड़ा होता है, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो देखने को मिलता है जो आकार में काफी बड़ा होता है। आखिर सजीव ऐसा जीव कौन सा होता है? तो हाथी होता है। हाथी देखते हैं, ऊंट देखते हैं, व्हेल मछली देखते हैं जो 30 हाथी के बराबर होता है। व्हेल मछली समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे बड़े बड़े जीव, गेंडा होता है आदि, इसके अलावा और भी बड़े बड़े क्या होते हैं? तो जीव होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जीवों में विविधता में, अब बात करते हैं जीवन काल के हिसाब से भी समझते हैं कि जीवों में अंतर क्या पाई जाती है। तो जीवन काल के हिसाब से देखा जाए तो जीवन काल के हिसाब से जीवों में प्रत्यक्ष अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना बाबू, समझो। जीवन काल में अगर देखा जाए तो जीवन काल के हिसाब से प्रत्यक्ष अंतर देखने को मिलता है। तो प्रत्यक्ष अंतर क्या है? तो जैसे चीड़ का वृक्ष, कहने का मतलब कि कुछ चीड़ का वृक्ष होता है, या आम का वृक्ष होता है, या बरगद का वृक्ष होता है। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। कई वर्षों तक क्या होता है? हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। कहने का मतलब दीर्घ आयु की बात की जाए, जिसकी आयु बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसकी आयु बहुत लंबी होती है, समझ में आया। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसकी आयु ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्षों तक होता है, ठीक है ना। 1000 वर्ष तक, समझ में आया। 1000 वर्ष तक बहुत ज्यादा लंबा समय तक वह जीवित रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जबकि कुछ जीवों का, लेकिन जो मच्छर जो है, इसमें मच्छर का भी उदाहरण बताया गया है, यहाँ पर मच्छर का उदाहरण बताया गया है। लेकिन ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे जीव होते हैं बाबू, समझो, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका जीवन काल क्या होता है? कुछ दिनों तक ही रहता है। लेकिन कुछ जीवों का जीवन काल क्या रहता है? तो कुछ दिनों तक ही जीवित रहता है। हमने बताया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लंबी समय तक जीते हैं। वृक्ष के बारे में बताया, कौन सा वृक्ष है? तो चीड़ के वृक्ष हुआ, चाहे बरगद का वृक्ष हुआ, ये सब लंबे आयु तक जीवित रहते हैं। जैसे कहने का मतलब एक वृक्ष लगा देते हैं और कई पीढ़ी बीत जाता है, वो वृक्ष जैसा का तैसा रहता है। इस माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट में बात की जाए तो मनुष्य का भी आयु लगभग 60, 65, 70, 80, ठीक है। तो मान के चलिए 80 लिमिट है। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो मच्छर का जीवन काल क्या रहता है? तो कुछ दिन तक रहता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो कुत्ता का भी अंतर होता है। कुत्ता का भी जीवन काल, आसपास में बहुत सारी जीव जंतु हैं, सबके जीवन काल में अलग अंतर पाई जाती है, समझ में आया है। बहुत से जीवों में सब में क्या होता है? तो अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो जीवन काल में हम लोगों को जीवों में विविधता समझ में आई है। जीवन काल के हिसाब से समझ में आया। जीवन काल के हिसाब से कुछ जीव ज्यादा दिन तक जीते हैं, तो कुछ जीव कम दिन तक जीवित रहते हैं, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं तो कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। कुछ जीव क्या होता है? अगर जीवों में अंतर देखा जाए तो कुछ जीव होते हैं जो केवल हरा साग सब्जी खाएंगे, शाकाहारी होंगे। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मांसाहारी भोजन करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों का भोजन करते हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधा की बात की जाए, यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ जीव क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव जो रहते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर या अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसा कि मनुष्य हो गया। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, बताइए तो। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पौधा भोजन बनाता है, उसको लाता है, उसके बाद में उसको तैयार करता है, यानी दूसरे जीव पर निर्भर है। मार्केट से तो मुर्गा खाते हो तो दूसरे जीव पर निर्भर हो कि नहीं, बताओ तो। दूसरे जीव पर निर्भर हो ना। अब मान के चलो हम खेत में गेहूं रोप देते हैं तो उसके लिए कहाँ से आएगा, वो मुर्गा थोड़ी खाता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। हम उसमें बस आवश्यक जो ऊर्जा वाली जो चीज होती है वो हम दे देते हैं। समझ में आया है? चलिए आगे समझा जाए। ऐसे जीव में देखा जाए तो बहुत सारा अंतर होता है। जीवों में जो अंतर देखा गया है, कितने वर्षों का परिमाण है, तो 3.5 वर्ष अरब जो वर्ष होता है, अरब वर्षों का परिमाण है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं, माने अगर स्थल के हिसाब से देखा जाए, आवास के हिसाब से, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्थल पर रहते हैं, यानी भूमि पर रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जो क्या करते हैं, जल में रहते हैं। कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो आपको मैंने क्या करते हैं, तो मैंने आकाश में उड़ जाते हैं, पंख वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें पंख होता है। ये सब अंतर समझ में आ रहा है, जीवों में अंतर किस प्रकार से होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पंख होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, तो मैंने कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो रेंग का चलते हैं। रेंग का चलने वाले कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत सारे विभिन्नता पाई जाती है। चलिए आगे समझा जाए। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। वर्गीकरण माने क्या होता है, एक तरह से वर्गीकरण का मतलब होता है, समझो, वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीज है, एक में मिला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, तो बंटवारा होता है। जैसे कहने का मतलब अलग अलग चीज एक में मिल गया है तो सबको अलग अलग चुन कर या छांट कर कोई भी विधि से हम उसको अलग कर दे, ठीक है ना। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, जीवों के वर्गीकरण, यानी जीव के वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि जीव तो बहुत सारे जो हमारे धरती पर है, धरती पर देखा जाए तो बहुत प्रकार के जीव है, लेकिन उसको सबको अलग अलग किया गया है, ठीक है ना। तो जीवों के अंतर क्या है, तो जीवों में जो अंतर पाया जाता है, इसके पहले अभी हमने बताया कि कुछ जीव बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो कुछ माने छोटे इतने छोटे होते हैं जिससे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है ना। तो जीवों में जो अंतर होता है, अंतर के अध्ययन को सहज करने के लिए, कहने का मतलब कि जीवों में जो अंतर होता है उस अंतर को सहज करने के लिए क्या किया गया है, सहज करने के लिए हम अलग अलग उनकी समानताओं एवं विषमताओं, कहने का मतलब कि जीवों में जो समान रूप है, कहने का मतलब कि एक तरह से अगर जीवों में देखा जाए तो उसका समान रूप है, उसको अलग छांट दिए हैं। और कुछ जीवों में देखते हैं कि इसमें असमान अंतर है, उसको अलग छांट दिए हैं। कहने का मतलब कि जैसे कुछ धरती पर रहने वाले जीव है उसको अलग छांट दिया है, कुछ जल में रहने वाले जीव है उसको अलग छांट दिया है। जैसे धरती पर रहने वाले कुछ जंतु में आ गए, जल में रहने वाले कुछ जीव हो गए जो जलीय जीव कहेंगे, तो जलीय जीव हो गए, ठीक है। तो समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग समूह में बांटा गया है जिसे वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को परिभाषा याद हो जाएगा। जीवों के अंतर को समझने के लिए या सहज तरीके से अध्ययन करने के लिए, जीवों के अंतर को समझने के लिए या सहज तरीके से अध्ययन करने के लिए उनकी समानताओं क्या है, उनकी समानताओं एवं विषमताओं, समानताओं माने क्या हुआ, समानताओं माने क्या हुआ, जो अलग माने उसका समान रूप है, समान माने सब चीज है, उसको अलग छांटा गया है। विषमताओं माने क्या हुआ, जो अलग अलग हुआ है। जैसे कंपेयर कीजिएगा, मनुष्य से कंपेयर कीजिए, मनुष्य हो गया, और उससे कंपेयर कीजिए मछली से, तो यहाँ पर अंतर हुआ कि नहीं। मनुष्य कहाँ रहता है, तो धरती पर रहता है। मछली कहाँ पर आती है, धरती पर आती है, ठीक है, लेकिन जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है, तो जल में रहती है, मनुष्य धरती पर रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें असमानता है कि समानता है, असमानता है कि नहीं, असमानता है। अगर जंतु में देखा जाए तो मैंने कुत्ता को देखा जाए, जो मनुष्य और कुत्ता दोनों क्या है, तो भूमि पर, मैंने एक तरह से इसका समान मैंने रेंज है कि नहीं, कि दोनों भूमि पर स्थल पर आते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो जिसे सुव्यवस्थित और क्रम अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजन किया गया है। कहने का मतलब कि सुव्यवस्थित कहने का मतलब कि उसके व्यवस्था के आधार पर और क्रम बाई क्रम माने कहने का मतलब कि छोटा जीव से लेके और बड़े जीव तक सबको स्टेप बाय स्टेप सजाकर
श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। समूहों में विभाजन किया गया है, उनका जैविक नामकरण, कहने का मतलब उसका अलग अलग नाम भी रखा गया है। जंतु अलग हो गया, पक्षी अलग हो गया, ये सब नाम ही ना है, जलीय जीव अलग हो गया, कीट जो होता है, कीट जो नाम रखा गया वो अलग हो गया, ठीक है ना। तो मेढक को कहाँ रखा जाएगा? तो वो सब पढ़ाया जाएगा, मेढक का जो होगा सो पढ़ाया जाएगा। कौन से जल में रहता है धरती पे? वो जल में है, जल और स्थल दोनों पर रहता है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज अध्ययन किया जाता है? तो वर्गीकरण में जो जीव से संबंधित सिद्धांत जो होता है, जीव से संबंधित जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, जिसे वर्गीकरण, वर्गीकी या वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। वर्गीकरण या वर्गीकी कहा जाता है। सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लस लिनियस, ठीक है ना। सबसे पहले किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया 1778 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका वर्गीकरण की स्थापना की गई, वर्गीकी। कैरोलस लिनियस के अनुसार वर्गीकरण को 4 वर्गों में बांटा गया। कौन सा? संघ हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें और भी जुड़ा गया है। क्या जुड़ा गया है? उसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। जीवों को और भी वर्गों में बांटा गया है। उसमें क्या है? तो गण है और वंश है, ठीक है ना। गण और वंश को 2 और वर्गों में जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो 2 वर्गों में जो जोड़ दिया गया है। इसके साथ और भी छोटी इकाइयां हैं। जैसे इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ा गया है, ठीक है ना। और भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ा गया है, समझिए। और भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ा गया है, किसके? तो इसके अलावा, ठीक है ना। जैसे उप संघ हो गया, उप वर्ग हो गया, उप वंश हो गया और उप जाति हो गया। ये छोटी छोटी इकाइयों को वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। नया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाए।